महामारी में आए 8 करोड़ दुश्मन, कोरोना का कहर हो या कुदरत की कोई त्रासदी, साल 2020 में तबाही का दौर थमता नहीं दिख रहा। बेहिसाब चुनौतियों के बीच देश के सामने अब टिड्डियों का हमला भी सवाल बन गया है। देश के 15 से ज्यादा राज्यों में टिड्डियों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हवा में उड़ता खूंखार दस्ता, निशाने पर देश के लाखों किसान, 15 राज्यों पर मंडराता खतरा, पाकिस्तान से आई आत्मघाती टिड्डियां। कोरोना काल के बीच इस आसमानी आफत ने देश के सामने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक। देश के कई हिस्से टिड्डियों या लोकस के हमले से प्रभावित हुए हैं। इन हमलों ने फिर हमें याद दिलाया है कि ये छोटा सा जीव कितना नुकसान करता है। टिड्डी दल का हमला कई दिनों तक चलता है। पाकिस्तान के रास्ते राजस्थान में दाखिल हुई इन टिड्डियों का अगला निशाना कौन सा राज्य होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन इनकी आहट भर से तमाम राज्यों के किसान डरे और सहमे हुए हैं। आलम यह हो चुका है कि इन टिड्डियों की वजह से किसानों को दिन रात अपने खेतों पर पहरा देना पड़ रहा है। हाथी अगर जिला उन्नाव में आ गई तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, भूखों मर जाएंगे और दवाई फायदा करते नहीं है। हमारे बच्चे क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, हम लोग तो ऐसे रोड पे आ जाएंगे। उन्नाव में जितनी परेशान जनता है उतनी ही शिकन प्रशासन के माथे पर भी है, क्योंकि इनका एक हमला पल भर में साल भर की खेती तबाह कर सकता है। टीम को अलर्ट पे रखा गया है कि जैसे ही सूचना मिलती है तुरंत जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो करने के लिए तैयार रहें। उन्नाव से सटे कानपुर में भी टिड्डियों के आतंक को साफ महसूस किया जा सकता है। जब से यहाँ लोगों ने टिड्डी दल के हमले की खबर सुनी है, तब कोई थाली बजाने को मजबूर है, कोई ढोल बजा रहा है, तो कोई डमरू और मजीरे बजाकर इस आने वाले खतरे को टालने की कोशिश कर रहा है। फसल के उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाती है, जिससे कि हम लोग रातों दिन जो है पहले से अलर्ट हैं ताकि कोई जो है दिक्कत ना आए। ये हम लोगों का एक साल की फसल बेकार हो जाएगी। हम इसी बचाव में लगे हुए हैं कि ताकि इनसे सुरक्षा मिल जाए। इतनी दहशत फैली हुई है किसानों के अंदर कि जैसे भी हो सकता है घर वालों को, परिवार वालों को, मोहल्ले वालों को साथ में लेकर के अपने खेतों को बचाने के लिए वो अपना उपाय कर रहे हैं। झांसी में टिड्डियां बेहिसाब तबाही मचा चुकी हैं। महज एक हफ्ते के भीतर झांसी में टिड्डियों ने 3 बार हमला किया है। पहला हमला 23 मई, दूसरा हमला 24 मई को और तीसरा हमला 26 मई को। इन 3 हमलों में झांसी के 67 किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। यही वजह है कि झांसी प्रशासन ने टिड्डियों से निपटने के लिए खास रणनीति बना रखी है। जब दिन में घूमती रहती हैं तो फिर आवाज़ या ध्वनि से उसको हम लोग भगा सकते हैं, और रात में जहाँ पे विश्राम करती है तो फिर तत्काल हमें अपना कंट्रोल रूम में सूचना कर दे, ताकि हमारे जो जितने भी टीम्स लगी हैं, सेंटर का हो या स्टेट का हो, वो वहाँ पे जाके उसको नष्ट करना शुरू करेगा। साथ में ये भी कहना है कि टिड्डी दल हवा की तरफ बहती है, हवा जिस तरफ जाती है उस तरफ ही टिड्डी दल जाती है। तो मुख्य रूप से ये जो वेस्टर्ली विंड्स हैं, छतरपुर टिकमगढ़ की तरफ जो जाने वाली है, उस तरफ रास्ते को भी हमने पहले से भी चिन्हित करके रखा। जब भी आवश्यकता अनुसार जरूरत पड़ती है, कृषि के रक्षा के अधिकारी द्वारा बुलाया जाता है और फायर सर्विस पहुँच करके वहाँ केमिकल के माध्यम से उनको रोकने का प्रयास किया जाता है, उनको नष्ट करने का प्रयास किया जाता है। देश के अलग अलग राज्यों पर मंडरा रहे टिड्डियों के खतरे को ऐसे ही समझा जा सकता है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस विकराल होती जा रही समस्या को लेकर हाई लेवल मीटिंग भी कर चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान, पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश में अलग अलग 334 जगहों पर 50,468 हेक्टेयर इलाके में टिड्डियों को काबू में किया जा चुका है। टिड्डियों को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटेन से स्प्रे मंगाए जा रहे हैं। इसके अलावा इन टिड्डियों से निपटने के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन का सहारा भी लिया जाएगा। इतना ही नहीं,
इस आसमानी मुसीबत से बचने के लिए 11 कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। गौतम बुद्ध नगर प्रशासन भी टिड्डियों के संभावित हमले को लेकर सतर्क हो गया है। प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में है वर्तमान में, और यहाँ आने की संभावना तो कम ही है, परंतु एक एहतियातन और सावधानी बरतने के लिए एक टीम भी गठन किया गया। टिड्डियों के हमले को लेकर उन शहरों में भी दहशत पसरी है जहां अभी तक इस खूंखार दस्ते ने हमला नहीं किया है। मेरठ भी उन्हीं जिलों में आता है जहां टिड्डियों को लेकर चेतावनी जारी की गई है। हमारे यहाँ पूरे जनपद में लगभग जो है 500 स्प्रे टैंकर जो है हम लोगों ने व्यवस्था कर ली है, जिनमें हमारे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी हैं, जो निजी हमारे कृषक हैं, बड़े किसान हैं, उनके पास जो उपलब्ध है वो भी है। महाराष्ट्र में भी टिड्डियों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ के भंडारा इलाके से आई ये तस्वीरें टिड्डियों की उसी दहशत की तस्दीक करती हैं, जिसे इस वक्त देश के अलग अलग राज्यों में महसूस किया जा रहा है। यही वजह है कि राज्य सरकार इस मामले में किसी भी तरह का रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं। सरकार तो गंभीर है ही, और जब अमरावती में आया था तो उन्होंने सब उपाय योजना की थी। अभी भी जहाँ जहाँ आने की संभावना है वहाँ अलर्ट किया जाता है, और जब आती है तो कुछ उपाय योजना करनी पड़ती है, तो की जाएगी। उधर मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच, उज्जैन, रतलाम, देवास, छतरपुर, सतना, ग्वालियर जैसे जिलों पर लगातार टिड्डियों की दहशत का साया मंडरा रहा है। जो कार्य हो सकते हैं, जैसे धुआं करना, बिना साइलेंसर के ट्रैक्टर चलाना, आवाज करना, शोर मचाना, स्प्रे करके मारना, क्योंकि मारने का भी समय होता है जब वो बैठती है, तब सवेरे सवेरे उड़ने के पहले उनको मारने के लिए स्प्रे किया जाता है। वो स्प्रे करना, जितने प्रयास हो सकते हैं संभव सब किए जा रहे हैं, और उसके कारण बड़ी संख्या में टिड्डी दल मारा गया है। कोरोना काल में देश की मुसीबतें पहले ही कम नहीं है, उस पर टिड्डियों का ये झुंड सरकार और प्रशासन के सामने नई चुनौतियां लेकर आया है। टिड्डियां कब किस राज्य पर हमला बोलेंगी ये तय नहीं, क्योंकि ये हवा के सहारे अपने हमलों को अंजाम देती हैं। हवा जिस दिशा में बहेगी ये उस जगह को अपने निशाने पर ले लेंगी, और जहां ये हमला बोलती है वहां अपने पीछे बस तबाही और बर्बादी के निशान छोड़ जाती हैं। खास बात यह कि इस बार जो टिड्डियां हमलावर हुई हैं उनका रंग गुलाबी है। इससे पहले कि हम आपको टिड्डियों के कहर की डरा देने वाली दास्तान सुनाएं, राजस्थान के इस नक्शे पर गौर फरमाना जरूरी है। जैसलमेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, अजमेर, पाली, बीकानेर, भीलवाड़ा, सिरोही, जालौर, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, चुरू, सीकर, झालावाड़, जयपुर, करौली, हनुमानगढ़ और दौसा, आधे से ज्यादा राजस्थान में गुलाबी टिड्डियों ने आफत मचा रखी है। नॉर्थ इंडिया में इन दिनों टिड्डी दलों ने आतंक मचाया हुआ है। तमाम किसान जो हैं वो परेशान हैं इन टिड्डी दलों से, और ऐसे ही एक टिड्डी दल के बीच हम मौजूद हैं राजस्थान के दौसा में। यहाँ पर लगातार किसान परेशान है इस टिड्डी दल से, और सरकार जूझ रही है कि किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाए। ये टिड्डी दल लगातार हवा के रुख के हिसाब से कुछ उत्तर प्रदेश की तरफ, और ये भी अंदेशा जताया जा रहा था कि दिल्ली की तरफ भी इस तरह का टिड्डी दल आ सकता है। पाकिस्तान से आया गुलाबी टिड्डियों का ये दस्ता कितना खतरनाक है, इसे राजस्थान के दौसा से आई इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है, जहां लाखों टिड्डियों को ठिकाने तो लगा दिया गया, लेकिन करोड़ों टिड्डियों से अभी भी मुकाबला करना बाकी है। ये टिड्डियों का ढेर जो यहाँ पर नजर आ रहा है, ये सरकारी कोशिशों का नतीजा है जो इस टिड्डी दल को रोकने के लिए की जा रही है। राजस्थान में इस वक्त कई सारे टिड्डी दल हैं जो लगातार उड़ान भर रहे हैं और किसानों को, उनकी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये तमाम जो आप देख रहे हैं कोशिश, ये टिड्डी जो पूरा का पूरा आप देख रहे हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में शायद यहाँ टिड्डियाँ मरी हुई या मरने वाली हैं, वो उस कोशिश का नतीजा है जो सरकार ने रात को, जब इनका हॉल्ट होता है यहाँ पर टिड्डियों का, उस वक्त में सरकार ऑपरेशन करती है। चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि इस बार पाकिस्तान से आए इन टिड्डियों का रंग गुलाबी है, जिन्हें मारना इतना आसान नहीं है।
क्योंकि टिड्डियों का ये गुलाबी रंग इनकी युवावस्था की पहचान है। वर्तमान में हम देख रहे हैं ये गुलाबी रंग की टिड्डियां हैं और ये इनको हम यंग टिड्डियां कहते हैं। मतलब ये मैं देख रहा हूँ एक पीली टिड्डी ये पीली टिड्डी है। ये अडल्ट टिड्डियां जब ये पीली हो जाए मतलब अडल्ट हो जाती है टिड्डियां तो इनका कलर पीला पड़ जाता है और इसके बाद ये एग लेइंग करती हैं। एग लेइंग करने के बाद इनका जीवन चक्र ये 60 से 65 दिन के अंदर खत्म हो जाती है। दरअसल ये टिड्डियां हवा के सहारे अपने रूट को तय करती हैं। ईरान से बहने वाली हवाओं ने सबसे पहले टिड्डियों को सऊदी अरब भेजा। उसके बाद ये टिड्डियां हवा के सहारे पाकिस्तान में तबाही मचाने के लिए दाखिल हुई और अब पाकिस्तान से भारत की ओर चलने वाली हवाओं ने इन्हें राजस्थान के जरिए देश के अलग अलग राज्यों तक पहुंचा दिया है। ईरान और some countries in Africa, then Saudi Arabia, then Pakistan, then to Rajasthan, and from Rajasthan this is going to various states. महामारी की तरह फैलने वाली ये आफत कितनी भयानक साबित हो सकती है, इसका अंदाजा इनके झुंड को देखकर ही लगाया जा सकता है। महज कुछ घंटों के भीतर ये हजारों लाखों हेक्टेयर में फैली फसलों को बर्बाद कर सकते हैं। झुंड में इनकी ताकत कैसी हो सकती है, इसको संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन से आए आंकड़ों से समझा जा सकता है। टिड्डियों के दल पर शोध करने से पता चला है कि औसतन 1 वर्ग किलोमीटर में फैले दल में करीब 4 करोड़ टिड्डियां होती हैं, जो एक दिन में इतने वजन का भोजन कर लेती हैं, जितने में 35,000 लोगों का पेट भर सकता है। रेगिस्तानी टिड्डी दुनिया भर में 10 में से 1 व्यक्ति की जिंदगी को प्रभावित करती है। ये एक बड़ा कारण है कि इसे दुनिया के सबसे खतरनाक कीट की कतार में रखा जाता है। टिड्डी किसी उड़ते हुए बम से कम नहीं, क्योंकि जहां भी ये धावा बोलते हैं वहां पल भर में तबाही फैला देते हैं। आसमान में उड़ते हुए इन टिड्डी दलों में 10 अरब तक टिड्डी हो सकते हैं। ये सैकड़ों किलोमीटर के क्षेत्र को अपने आगोश में ले सकते हैं। टिड्डियों पर किया गया शोध बताता है ये एक दिन में 200 किलोमीटर का सफर तय कर सकते हैं। इनकी रफ्तार 13 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। दुनिया भर में टिड्डों की वजह से उत्पादन को भारी नुकसान पहुंचता है। अर्थव्यवस्था के पोस्टर पर ये टिड्डी दल किस तरह से भारी पड़ते हैं, इस बात को भी समझना जरूरी है। हजारों के झुंड में आकर ये टिड्डी दल पेड़ों, पौधों, फसल, पत्ते, फूल, सबसे बड़ा हमला साल 1993 में हुआ था, जिसने देश के सैकड़ों किसानों को बर्बाद कर दिया था। सोचिए महामारी का ये भयावह दौर, उस पर टिड्डियों का आतंक, ये हालात जले पर नमक छिड़कने जैसे हैं। ऐसा भी नहीं है कि टिड्डियों का ये हमला कोई पहली बार हुआ हो। इतिहास में ऐसी कई घटनाएं दर्ज हैं जो टिड्डियों के कहर की तस्दीक करती हैं। ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान, भारत, यमन, सूडान, इथोपिया, सोमालिया, युगांडा, केन्या। ये दुनिया के नक्शे की वो तस्वीर है जिसे टिड्डियों के इस आत्मघाती दस्ते ने कई बार बर्बाद किया है। बेहिसाब तबाही मचाने वाला ये दस्ता कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा पाकिस्तान में हुए टिड्डियों के हमले से लगाया जा सकता है। कोरोना काल में टिड्डी दलों की मुसीबत को ऐसे ही समझा जा सकता है कि दुनिया के कई देशों में इन्हें लेकर सावधान रहने की हिदायत दी गई है, जबकि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के मुताबिक अगर इनकी तादाद पर कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में ये प्लेग का रूप भी ले सकते हैं। आंकड़े बताते हैं कि दिसंबर 2019 तक टिड्डों ने सोमालिया और इथोपिया में 1,75,000 एकड़ खेतों को नुकसान पहुंचाया है। खाद्य एवं कृषि संगठन के मुताबिक ये टिड्डी दल एक दिन में 350 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैली 8 टन फसल चट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कीनिया में टिड्डियों का एक झुंड 40 से 60 किलोमीटर तक कहर बरपा चुका है। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र से मिले आंकड़े बताते हैं कि इन टिड्डी दलों से 2 करोड़ लोग प्रभावित हो सकते हैं। इनकी लगातार बढ़ती आबादी के पीछे मौसम में आए बदलाव को माना जाता है और इसी वजह से इनके हमलों में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। टिड्डियों के जीवन चक्र पर किया गया शोध बताता है कि एक मादा टिड्डी अपने जीवन में कम से कम 3 बार अंडे देती है। ये एक बार में 95 से 158 अंडे तक दे सकती है। 1 वर्ग मीटर में टिड्डियों के करीब 1000 अंडे हो सकते हैं। एक टिड्डी का जीवन सामान्यतः 3 से 5 महीने का होता है। ये ऐसे इलाकों में पनपते हैं जहां